नमस्कार भाइयों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। एकदम यूपी टेट में इस बार तहलका मचा दीजिए, क्योंकि उसी के बाद जस्ट कुछ ही समय में आपको सुपर टेट का भी दर्शन हो जाएगा और आप मुझसे जुड़े रहिएगा। सफलता दिलाने की हमारी गारंटी है। बस मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ वैसे आप करते चलिएगा। जो भी मैं YouTube पे वीडियो डाल रहा हूँ उससे आप अधिक से अधिक शेयर करिए और लाइक करिए, और जरूर वो आपको सफलता दिलाने में मदद करेगा। आपको देखिए, आज मैं बताने जा रहा हूँ 1 से लेकर 100 तक की गिनती। इससे यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। बस आप देखिए पूछा कैसे जाता है, पहले आप समझिएगा। पहला देखिए मैं क्या लिखा हूँ, 1 से लेकर 100 तक गिनती। अगर आप 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखते हैं भाई, तो क्या कहेंगे? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। आप 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखेंगे तो यही सब अंक लिखे जाते हैं भाई, नहीं तो और कुछ लिखे जाते हैं। 100 के क्या कुछ भी अगर आप लिखेंगे तो इन्हीं सब संख्याओं का प्रयोग होता है। तो इसका मतलब 1 से लेकर 100 तक जब हम गिनती लिखते हैं तो इन्हीं सब अंकों का प्रयोग होगा। कौन कौन भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सॉरी 0। आप कॉपी पेन लेके बैठा करिए, जो मैं मुख्य मुख्य पॉइंट बताता हूं उसे आप नोट करते हुए चला करिए। देखिए अब इसमें समझना क्या है, कभी हम लोग यूपी टेट में क्वेश्चन पूछता है कि 1 से लेके 100 तक की गिनती लिखने में 2 दहाई के स्थान कितनी बार आता है। कभी आपको यह पूछ देता है कि 1 से लेके 100 तक की गिनती लिखने में 3 इकाई का स्थान कितनी बार आ जाता है। कभी आपसे यह पूछ दिया जाता है कि 1 से लेके 100 तक की गिनती लिखने में 1 का प्रयोग कितनी बार किया जाता है। देखिए यही सब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझिएगा अच्छे से। आप पहले इसी को याद कर लीजिएगा। अगर 1 से लेकर हम 100 तक गिनती लिखेंगे भाई, तो जो 1 होता है उसका प्रयोग 21 बार होता है। अगर आप 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखे होंगे तो उसमें देखिएगा 21, जो 1 है वो 21 बार प्रयोग हुआ होगा। और 0 कितनी बार आएगा भाई? 11 बार। 0 तो आप तुरंत बता सकते हैं भाई। गिनती में कितनी लाइन लिखी जाती है? 10 लाइन लिखी जाती है। कौन कौन सा? ऐसे 10 20 30 ऐसे लिखी जाती है। हर लाइन में एक ही 0 होता है। बस अंक वाले कितने 0 हो जाते हैं भाई? 2 0। तो इसका मतलब देखिए क्या हो जाएगा? 11 0। आप फिर से मेरी बातों को आप समझिएगा। 1 से लेकर 100 तक हम लोग जब गिनती लिखते हैं तो 1 उसमें 21 बार प्रयोग होता है। 0 कितनी बार प्रयोग होता है भाई? 11 बार। बकिया जितने भी सब अंक बचे सब कितनी बार प्रयोग होंगे? 20 बार। फिर समझिए हमारी बातों को। 1 से लेकर 100 तक गिनती में 1 कितनी बार प्रयोग होगा? 21 बार। 0 कितनी बार होगा भाई? 11 बार। बकिया जितने भी सब बचे सब कितनी बार होंगे? 20 बार। यह क्लियर हो गया आपको? अब समझिए आगे। अब देखिए, जो अंक 20 बार प्रयोग होंगे वह 10 बार दहाई के स्थान होंगे, 10 बार इकाई के स्थान होंगे। यह सब मेरी बातों को बस सुनिए नहीं, आप इसे लिखते भी चलिएगा, यही आपको काम आएगा। आप एक बार पेपर तो दे के आकर देखिएगा कि जो मास्टर करा था सही करा था गलत करा था। जो अंक 20 बार प्रयोग हुए होंगे वह 10 बार दहाई के स्थान होंगे और 10 बार क्या होंगे भाई? इकाई के स्थान पे। क्लियर हुआ पहले यह? अगर 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखेगा भाई तो उसमें 1 21 बार प्रयोग होगा, 0 11 बार प्रयोग होगा। बकिया जितने अंक बचे सब कितने बार प्रयोग होंगे? 20 बार। तो जो 20 बार होंगे वह 10 बार दहाई के स्थान होंगे और 10 बार क्या होंगे? इकाई के स्थान होंगे। क्लियर हो गया? अब आगे समझिए, 1 कितनी बार प्रयोग हुआ है? 21 बार। कितनी बार भाई? 21 बार। तो जो 21 बार होंगे वह 10 बार दहाई के स्थान पर, 10 बार इकाई के स्थान पर, और बचा भी 1। वो जो 1 बचेगा वो एक सैकड़ा के स्थान पर होगा, क्योंकि जो हम 100 लिखते हैं इस 100 में कहां पे आ रहा है? सैकड़े का स्थान पे आ रहा है। समझ हमारी बातों को? देखिए फिर समझिए हमारी बातों को। जो 21 बार होगा वह 10 बार दहाई के स्थान पर होगा और 10 बार कहां होगा? इकाई के स्थान पर, और 1 बार कहां होगा? सैकड़ा के स्थान। जिससे कभी आपको यह कह दे 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखने में 1 दहाई का स्थान कितनी बार आएगा? तो 10 बार। इकाई का स्थान कितनी बार आएगा? 10 बार। सैकड़ा का स्थान कितनी बार आएगा? 1 बार। जो 20 बार होंगे वह 10 बार दहाई और 10 बार इकाई। और 0 भाई 11 बार प्रयोग होगा। तो 11 में 10 बार आपको क्या होगा? इकाई के स्थान पे होगा और 1 बार दहाई के स्थान पे। क्लियर हो गया?
फिर इसमें एक बार रिवीजन कर देता हूँ, सुन लीजिए। देखिए बार बार रिवीजन इसलिए करता हूँ कि आपके एकदम दिमागवा में एकदम घुस जाए एकदम, कि जैसा बस पेपर में जाइए दिखाई तो तुरंत एकदम तुरंत आप उसे टिक कर दीजिए। देखिए 1 से लेके 100 तक गिनती लिखेंगे, इन्हीं सब अंकों का प्रयोग होगा। 1 21 बार, 0 11 बार, बकिया सब 20 बार। जो 20 बार होंगे वह 10 दहाई के स्थान पर 10 इकाई के स्थान पर, जो 21 बार होंगे वह 10 दहाई 10 इकाई 1 सैकड़ा होगा, और जो 11 बार होगा वह क्या होगा 10 इकाई और एक क्या होगा भाई दहाई के स्थान पे। अब अगर इनको अगर आप टोटल ऐड करेंगे तो 192 अंक आएंगे। कितना भाई 192 अंक आएंगे। कितना अंक आएंगे 192 अंक आएंगे। देखिए अगर आप सवाल या सुनी कर दे कि 1 से लेके 100 तक गिनती लिखने पर 4 दहाई का स्थान कितनी बार आएगा, तो 4 20 बार था भाई, तो 10 दहाई 10 का क्या बताएंगे सर 10। 1 से लेके 100 तक गिनती लिखने पर 7 इकाई का स्थान कितनी बार आएगा 10 बताएंगे। क्लियर हो गया। अगर आपसे कभी यह पूछ दिया जाए कि 1 से लेके 100 तक गिनती लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, कितना बताएंगे हम 192। कितने अंक बताएंगे भाई 192। 1 से लेके 100 तक गिनती लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी भाई 192। अब जरा आगे आप समझिएगा इस पे प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, एक दो मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद आप पहले वीडियो स्किप करके आप हल करके तब हमको आंसर आप बताइएगा। देखिए एक क्वेश्चन आपसे यूपी टेट का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 135 पृष्ठ वाली पुस्तक को गिनने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, कितने अंकों की आवश्यकता होगी। यह कहते 135 पृष्ठ वाली पुस्तक को गिनने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। कभी अगर ऐसा सवाल आएगा तो देखिए आप देखिए घबराइएगा नहीं, मैं बता रहा हूं इसको कैसे हल किया जाएगा। आप क्या करिएगा पहले 1 से लेके 100 तक में कितने अंक थे 192 ऐसे लिख लीजिएगा। मैं जैसे वैसे करे बस आपको आ जाएगा। 135 बोला है, 1 से लेके 100 तक में निकाल दिया तो बचा कितना आपके पास 35 बचा। कितना बचा 35। 1 से लेके देखिए 100 तक में निकाल दिया तो 135 की बात है तो बचा कितना भाई 35। जितना बचेगा उसी में आप 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। क्यों हम 3 का गुणा कर रहे हैं, क्योंकि 100 के बाद हम जितनी भी संख्याएं लिखेंगे सब में कितने अंक आएंगे 3-3 अंक आएंगे। देखिए 100 से 101 102 103 104 105 सब अगर हम लिख रहे हैं कितने अंक आ रहे हैं 3-3 अंक आ रहे हैं ना, तो सब 35 में कितने अंक आएंगे 3। देखिए गुणा 3 बचे 15 बचेगा 1, 3 3 9 1 10। बस इसी को आप जोड़ दीजिएगा तो आंसर हो जाएगा 5 2 7 9 अपनी जगह पे और 1 क्या हो जाएगा 2 297। मतलब 135 पृष्ठ वाली पुस्तक को गिनने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी भाई 297। इसी तरह एक और समझिएगा आप लोग, कभी आपको कह दे 250 पृष्ठ वाली पुस्तक को गिनने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, तो पहला काम आप क्या करिएगा 1 से लेके 100 तक कितने होते हैं 192। 250 में से अगर आप 100 निकाल दिए तो बचा कितना 150। जो बचेगा भाई उसी में 3 से गुणा कर दीजिएगा, तो 3 का गुणा 0 होगा 0, 3 बचे 15 बचेगा 1, 3 कम 3 3 1 4। बस इसको आप जोड़ दीजिए 2 अपनी जगह पे, 9 और 5 क्या हो जाएगा भाई 14 बचेगा 1, 4 1 5 1 6। ये इसका आंसर हो जाएगा भाई 642। एक और समझिए आप लोग भाई, देखिए इतनी बार आप प्रैक्टिस करिए कि यह मौका हाथ से जाने न पाए भाई। बहुत अच्छा चांस आप देखिए। एक यूपी टेट के पेपर की क्वेश्चन यह भी है, पूछा था 279 पृष्ठ वाली पुस्तक को गिनने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है। एक बार पहले आप हल किया करिए खुद भाई। तो 1 से लेके 100 तक कितने थे भाई 192। अब 279 से अगर मैं 100 निकाल दिया तो बचा कितना भाई 179। तो 179 में किसका गुणा हम करेंगे भाई 3 से, 3 9 27 बचेगा 2, 3 7 21,
21 और 2 कितना हो जाएगा भाई? 23 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा भाई? 3 कम 3, 3 और 2 बचा था भाई, क्या हो जाएगा? 5, 9 2 11 बचेगा 1, 9 3 12 1 13 बचेगा 1, 5 1 6 1 7, ये इसका आंसर हो जाएगा 731। हमको समझ लगा वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा भाई। आपको अगर लाइव क्लास पढ़ना है तो आप जल्द से जल्द इसे टारगेट हमारा पूरा करिए। जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर होते हैं मैं जल्द ही आपके लिए लाइव क्लास लेकर आऊंगा और वही लाइव क्लास आपको सफलता को ले जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बस आप इस तरह जुड़े रहिएगा, मैं आपको जरूर सफल बना दूंगा।